क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव पड़ता है? 2. एक, इस तरह से भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। 2. भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्मरण में विश्वास नहीं करते थे। 3. जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संस्मरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? 4. तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्यमान है जो चूट दुख खंड सूक्त कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। 5. इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, निघटो, तुम्हारा यही कहना है ना कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। 6. उन निगठों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म ना हो। 7. नहीं जानते। 8. क्या तुम
जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे। तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे। 9 नहीं। 10 क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था या नहीं किया था? 11 नहीं। 12 अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। 13 भगवान बुद्ध ने देवदह सुत 5 में कहा है, कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आसुख आदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से विरत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। यह निगट्ठो जैनों का मत है। 14 यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है तब भी निगट्ठ गर्हा के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे गर्हा के भोजन हैं। 15 भगवान बुद्ध के वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि भगवान बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वे यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है? 16 पूर्व कर्म सुख दुख का कारण होते हैं का सिद्धांत
शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं बैठ सकता। 17 लगता है कि यह सारा का सारा वाद के बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सादृश्य ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। 18 यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। 19 एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानता चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। 20 भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता था? 21 इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुरावस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। वाई अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार ना होता। ते यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। अहिंसा एक अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार। एक अहिंसा अथवा जीव हिंसा ना करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। 2 इसका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। 3 तो भी प्रश्न है कि क्या अपने व्यवहार में भगवान बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष थी व निरपेक्ष थी? क्या यह एक शील मात्र थी अथवा एक नियम थी? 4 जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है।
उनका कहना है कि ऐसी अहिंसा से बुराई के लिए भलाई का बलिदान हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का। 5 इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है। यह अहिंसा का प्रश्न सर्वाधिक गड़बड़ी पैदा करने वाला प्रश्न है। 6 बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार व्यवहार किया है। 7 यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका विचार करना ही होगा। 8 सिंघल के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। 9 दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से इनकार किया और लोगों को भी न लड़ने के लिए कहा। 10 बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं, मछली नहीं। 11 अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में आती है। 12 कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि वे 5 शीलों में से जीव हिंसा से व्रत रहने के प्रथम शील को छोड़कर शेष 4 शीलों को ही स्वीकार करेंगे। 13 अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी स्थिति है तो अहिंसा का अर्थ 1 अहिंसा का क्या मतलब है। 2 भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। 3 इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन साक्षी से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। 4 पहली परिस्थिति जन साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। 5 यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। 6 भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करें। 7 इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह यज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है।
8 अहिंसा परमो धर्म, यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, यह बौद्ध सिद्धांत नहीं। 9 एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता ना पड़े। यह अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। 10 इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। 11 उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। 12 यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। 13 जहाँ जीव हत्या की आवश्यकता थी वहाँ उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। 14 उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहाँ केवल जीव हत्या की चेतना है। 15 इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। 16 यह एक 16 आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। 17 इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है व नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। 18 एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। 19 ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है। 20 जैन धर्म में जीव हिंसा न करने की चेतना है। 21 भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। 22 इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील प्रिंसिपल और विनय नियम रूल में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ
माना है। 23 इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहमत बात की है। 24 एक सील प्रिंसिपल तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, एक नियम रूल स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। संश्रम एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। एक भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण नहीं है। 2 ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वे 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते हैं। 3 आलोचक प्रश्न करते थे, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है। 4 वे कहते थे, यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है, भला क्या कभी यह संभव है। 5 इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है। 6 राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह समझा दिया है। 7 बैक्टीरिया नरेश मिलिंद ने स्तवेर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म संसरण मानते थे। 8 स्तवेर नागसेन का उत्तर था हाँ। 9 तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं। 10 नागसेन नहीं। 11 क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है। 12 स्तवेर नागसेन बोले, हाँ ऐसा निश्चय से हो सकता है। 13 कृपया समझाएं कि यह कैसे हो सकता है। 14 राजा बोला, नागसेन जहाँ संसरण नहीं है, क्या वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है। 15 हाँ हो सकता है। 16 लेकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण देकर समझाएं। 17 राजन यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या यह कहा जाएगा कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया। 18 निश्चय से नहीं। 19 राजन इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। 20 मुझे एक और उदाहरण दें। 21 महाराज क्या आपको कोई छंद कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो। 22 हाँ मुझे याद है। 23 तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह में से निकलकर आपके मुंह में आया।
24 निश्चय से नहीं। 25 राजन इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। 26 नागसेन बहुत अच्छा। 27 राजा बोला, नागसेन क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? 28 यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। 29 नागसेन बहुत अच्छा। तो गलत फहमी के कारण एक, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। 2 किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था उसे जन साधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। 3 लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी। जो कुछ सुनते थे वह भिक्षुओं को कंठ कर लेना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो वह सुनता था उसे कंठ करने की चिंता ना करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था। वे भाड़क कहलाते थे। 4 बौद्ध त्रिपिटक और उसकी 8 कथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। 5 एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं हुई। 6 भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कोई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट की बात उन तक पहुंची थी। 7 उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक उल्लेख जो अलगद दुपम सूत्र में आया है। दूसरा महाकंभ विभंग सूत्र में। तीसरा कट्ठल सूत्र में। चौथा महातन्हा सांख्य सूत्र में। और 5वां जीवक सूत्र में। 8 शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हों जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट ना हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। 9 कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अवसर हैं। 10 इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म से भी स्थान प्राप्त है, इसलिए भाड़कों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी धर्म की भी खिचड़ी पका दें। 11 इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन
स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। 12 लेकिन इसकी एक कसौटी विद्वान है। 13 भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे। यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था, दूसरी बातों का यथा योग मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वह बुद्ध वचन है। 14 दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकार किया जा सकता। 15 एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दी है, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। 16 जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद हैं, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें।